मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 20 आयत में यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। दोस्तों, जहाँ कहीं पर भी 2 या 3 लोग या फिर उससे और भी अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर स्वर्ग का प्रभु उनके बीच में उपस्थित होता है और उन्हें आशीष देता है। यदि हम अपने घर में यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होकर महान परमेश्वर की संगति करते हैं तो महान परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है और हमारे परिवार को आशीष देता है, सामर्थ्य देता है। यदि हम कहीं भी यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं तो स्वर्ग का प्रभु हमारे बीच में उपस्थित होता है, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह उपस्थित होता है वहाँ पवित्र आत्मा और परमेश्वर पिता भी उपस्थित होते हैं। यदि हम घर में हैं या फिर कहीं काम पर गए हैं या कहीं सफ़र में होते हैं और वहाँ पर भी हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर भी यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को हम पर भेजता है और हमें अपनी आशीषों को देता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग में है और उसने वायदा किया है कि वह न्याय के दिन में अपने सारे स्वर्गदूतों के साथ आकाश के बादलों में धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। तो फिर यीशु मसीह हमारे बीच में कैसे उपस्थित हो सकता है? दरअसल हम लोग जब आपस में मिलकर यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं तो वह स्वर्ग में से अपनी सामर्थ और अपनी आशीषों को, अपनी स्वर्गीय आशीषों को हमारे पास भेजता है और इसी को हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ और उसकी आशीषें स्वर्ग का अनमोल खजाना है, जिसे कोई भी मनुष्य अपने धन दौलत से नहीं पा सकता, अपने धन दौलत से नहीं खरीद सकता और न ही कोई मनुष्य अपनी ताकत से इसे पा सकता है। हाँ, यदि हम यीशु मसीह के नाम में एक जगह इकट्ठे होकर महान परमेश्वर की संगति करते हैं तो हम उन स्वर्गीय खजाने को पा सकते हैं, मतलब स्वर्गीय आशीषों को और स्वर्गीय सामर्थ्य को पा सकते हैं। इसलिए मैंने स्वर्गीय सामर्थ्य और स्वर्गीय आशीषों को अनमोल खजाना कहा है और ये खजाना स्वर्ग में है और स्वर्गीय खजाना उन्हें ही मिलता है जो स्वर्ग में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम की संगति करते हैं। अब शायद कुछ लोग ये कहें कि यीशु मसीह से हमें क्या लेना देना, वो तो केवल मसीही लोगों का प्रभु है। तो दोस्तों, मैं भी पहले यही सोचता था कि यीशु मसीह केवल मसीही लोगों का है, उसकी आराधना केवल ईसाई लोग ही करते हैं। परंतु बाइबल के वचन को सुनने के बाद, बाइबल के वचन को पढ़ने के बाद मैंने सच्चाई को जाना कि यीशु मसीह ही सबका प्रभु है, वो पूरे जगत का मसीहा है। इसलिए महान परमेश्वर चाहता है कि स्वर्गीय सामर्थ और स्वर्गीय आशीष जगत के सभी लोगों को मिले। भले ही कोई इस बात को माने या ना माने, ये लोगों की अपनी मर्जी है, परंतु बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ही सबका प्रभु है। जैसे कि रोमियो 10 अध्याय 12 आयत में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह पूरे जगत का प्रभु है और पूरे जगत का मसीहा है और जितने लोग उसका नाम लेते हैं उनके प्रति वह अपनी दया को प्रकट करता है, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हमारे बीच में उपस्थित होना ये बहुत बड़े आनंद की बात है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महान परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार केवल यीशु मसीह को ही दिया है। अतः यीशु मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, मालिक है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 आयत में यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है।
इसलिए यीशु मसीह का हमारे बीच में उपस्थित होना किसी वरदान से कम नहीं है। और आज बहुत सारे लोगों ने इस वरदान को पा लिए हैं, मतलब स्वर्ग के प्रभु को पा लिए हैं। परंतु इस संसार में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस वरदान से वंचित हैं। हालांकि महान परमेश्वर चाहता है कि यह वरदान सभी लोगों को मिले। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आज के समय में हम सभी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। हम लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं ताकि सभी लोग इस वरदान को पा सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:65 में यीशु मसीह ने कहा है, जब तक पिता की ओर से यह वरदान किसी को न दिया जाए वह मेरे पास नहीं आ सकता। दोस्तों, जब तक महान परमेश्वर किसी को यह वरदान नहीं देगा तब तक वो यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता। इसलिए हमें महान परमेश्वर से हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक लोगों के लिए विनती करना है कि सभी लोग इस वरदान को पा सके। यीशु मसीह का हमारे बीच में उपस्थित होना या यीशु का हमारे साथ होना हमारे लिए स्वर्गीय वरदान है। और महान परमेश्वर की इच्छा है कि आज सभी लोग यीशु मसीह के पास आकर इस स्वर्गीय वरदान को प्राप्त करें, मतलब इस स्वर्गीय वरदान को पा सके। जैसे कि रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु मसीह ही पूरे जगत के लिए अनंत जीवन का वरदान है, ऐसा बाइबल कहती है। अनंत का अर्थ है जिसका कभी अंत नहीं होता, उसे ही अनंत कहते हैं। और यीशु मसीह जो जीवन देता है वो अनंत जीवन है। इसलिए यीशु मसीह को अनंत जीवन का वरदान कहा गया है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में कोई घमंड नहीं है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, वह नम्र और दीन है। इसलिए हम जब भी सच्चे दिल से यीशु मसीह को पुकारते हैं या फिर उसके नाम पर इकट्ठा होते हैं, उसके नाम की चर्चा करते हैं, तो वह हमारे बीच में तुरंत उपस्थित हो जाता है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को नम्र और दीन क्यों कहा? क्योंकि उसमें कुछ घमंड है ही नहीं, इसलिए मैंने यीशु मसीह को नम्र और दीन कहा। दोस्तों, यीशु मसीह को इस संसार के लोगों ने मारा, पीटा, उसके मुंह पर थूका, उसे अपमानित किए, उसके कपड़े फाड़े और उसे क्रूस पर चढ़ा दिए। फिर भी यीशु मसीह ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, यीशु मसीह ने किसी से बदला लेना नहीं सिखाया, परंतु माफ़ करना सिखाया है। अतः यीशु मसीह के जैसा नम्र और दीन इस संसार में कोई भी नहीं है। यीशु मसीह ने कभी किसी को मारने या पीटने या श्राप देने के लिए नहीं कहा है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। यीशु मसीह ने यह भी उपदेश दिया है कि यदि कोई तेरी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे दूसरा भी फेर दे। अतः यीशु मसीह के जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने यीशु मसीह को नम्र और दीन कहा। यीशु मसीह को नम्र और दीन कहने का दूसरा कारण ये भी है कि वह स्वर्ग का प्रभु होकर भी, वह राजाओं का राजा होकर भी मनुष्य बनकर हमारे बीच में मनुष्यों की सेवा करने के लिए इस जगत में जन्म लिया। जैसे कि फिलिपियों 2:6-7 में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। दोस्तों, वचन के अनुसार यीशु मसीह स्वयं प्रभु होकर भी दास का स्वरूप धारण किया और हमारे लिए मनुष्य बन गया।
अतः यीशु मसीह के जैसा कोई भी नहीं है। जब हम यीशु मसीह के नाम में एक जगह इकट्ठे होते हैं तो वह हमारे बीच में उपस्थित हो जाता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे काला हो या गोरा हो, चाहे कोई भी क्यों न हो। जो लोग यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हो जाता है और उन्हें आशीष देता है, उन्हें सामर्थ्य देता है। स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जगत के हर एक लोगों से बहुत प्रेम करता है। महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके पास यीशु मसीह के द्वारा सहजता और सरलता के साथ आ सके। महान परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कष्ट देना नहीं चाहता, किसी भी मनुष्य को कुछ भी तकलीफ देना नहीं चाहता। ये तो संसार का शैतान ही है जो मनुष्यों को कष्ट देने में लगा हुआ है, परंतु महान परमेश्वर किसी भी मनुष्य को कोई कष्ट देना नहीं चाहता, कोई तकलीफ देना नहीं चाहता। महान परमेश्वर चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा लोग उसके पास सहजता और सरलता के साथ आ सके। इसलिए आज के समय में स्वर्ग के परमेश्वर को पाने के लिए या स्वर्गीय परमेश्वर की संगति करने के लिए हमें कुछ भी कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई लंबी यात्रा करके परमेश्वर को पाने के लिए समुंदर के उस पार जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महान परमेश्वर तो स्वर्ग में है और वह स्वर्ग में विराजमान है। इसलिए महान परमेश्वर को पाने के लिए हमें इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। हम कहीं भी रहकर यीशु मसीह के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं और यीशु मसीह के द्वारा महान परमेश्वर को पा सकते हैं। सच्चे परमेश्वर को पाने के लिए हमें पहाड़ पर चढ़कर अकेले जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है, या हमें अपने शरीर को काटने या अपना लहू बहाने की भी आवश्यकता नहीं है, या हमें ज़मीन में लेटकर सर पटकने की भी आवश्यकता नहीं है, या हमें रात दिन उपवास रहने की भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो बस यीशु मसीह के द्वारा महान परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के द्वारा महान परमेश्वर की संगति करने की आवश्यकता है। तब हम स्वर्ग के परमेश्वर को पा सकते हैं और सिंपल और सरल तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। देखिए, महान परमेश्वर के लिए उपवास रहना या नहीं रहना यह हमारी अपनी मर्जी है, इसमें महान परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। महान परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम रात दिन भूखे रहकर मुझे प्रसन्न करो, तो ये गलत बात है। दोस्तों, महान परमेश्वर को पाने के लिए उपवास का कोई भी लेना देना नहीं है। महान परमेश्वर ने कहा है कि सही उपवास वो है जो अपनी रोटी भूखे को देता है, अपना पानी प्यासे को पिलाता है, अपना कपड़ा नंगों को पहनाता है। ये सही उपवास है। और रही बात सच्चे परमेश्वर को पाने की, तो हम यीशु मसीह के द्वारा सच्चे परमेश्वर को पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में केवल एक ही बिचौई है जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं। अतः हमारी प्रार्थना केवल यीशु मसीह में ही स्वर्ग तक पहुंचती है। देखिए, स्वर्ग का परमेश्वर इतना कठोर नहीं है, वह इतना निर्दयी नहीं है कि उसे पाने के लिए हमें कष्ट उठानी पड़े या फिर हमें तमाम तरह की तकलीफ़ें सहनी पड़े। स्वर्ग का परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, वो तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, फिर वो हमें कष्ट क्यों देगा। महान परमेश्वर तो हमारे जीवन से सारे कष्टों को दूर करता है। दोस्तों, स्वर्ग का परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। अतः परमेश्वर को पाने के लिए हमें कुछ भी दुख तकलीफ या कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। हम यीशु मसीह की संगति करके महान परमेश्वर को पा सकते हैं। वो तो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे पुकारने से पहले ही वह हमारी विनती प्रार्थना को सुन लेता है, कहीं भी कभी भी। जैसे कि भजन संहिता 41 अध्याय 1 आयत में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि महान परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा बल है और संकट में अति सहज और सरलता के साथ मिलने वाला हमारा सहायक है। मतलब महान परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा सरलता और सहजता के साथ मिल सकता है। इसमें कुछ भी कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु संसार के शैतान ने इस संसार को भ्रम में डाल दिया है
कि मनुष्य सरलता के साथ, सहजता के साथ ईश्वर को ना पा सके और रात दिन कष्ट उठाता रहे, रात दिन कष्ट भोगता रहे। इसलिए कोई समुद्र को पार करके, कोई नदी पार करके, कोई पहाड़ पर चढ़कर महान परमेश्वर को पाना चाहता है, तो कोई अपना सब कुछ त्याग कर संसार में भटकना चाहता है, तो कोई महान परमेश्वर को खुश करने के लिए रात दिन उपवास रहते हैं। दोस्तों, महान परमेश्वर को पाने के लिए ये कोई सही तरीका नहीं है। महान परमेश्वर तो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे पुकारने से पहले ही महान परमेश्वर हमारी विनती प्रार्थना को सुन लेता है। इस पृथ्वी से स्वर्ग की दूरी कितनी है, इसे कोई भी मनुष्य नहीं जानता और नहीं कभी जान सकता है। फिर भी महान परमेश्वर स्वर्ग में रहकर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है, और वो भी तुरंत सुन लेता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, महान परमेश्वर कोई बहरा परमेश्वर नहीं है कि चिल्लाकर प्रार्थना करने से वह हमारी विनती सुनेगा। ये गलत है। जब हम पूरी नम्रता और दीनता के साथ सरल स्वभाव में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो वह स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। इसलिए हमें चिल्लाकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। यशायाह 65 अध्याय 24 आयत में परमेश्वर ने कहा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। दोस्तों, हमारे पुकारने से पहले ही महान परमेश्वर हमें उत्तर दे देता है और हमारे मांगने से पहले ही वह हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। आज महान परमेश्वर को हमें खुद के हृदय में ढूंढने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का पवित्र नाम हमारे हृदय में है कि नहीं। महान परमेश्वर को नदी, पहाड़, पर्वत में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर ढूंढना है तो हमें अपने हृदय में ढूंढना है। जैसे कि प्रेरितों के काम 17 अध्याय 27 आयत में लिखा है कि लोग परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो अभी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। दोस्तों, महान परमेश्वर हमसे बिल्कुल भी दूर नहीं है। बस हमें अपने हृदय में महान परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है कि हमारे हृदय में परमेश्वर है कि नहीं। अगर वो हमारे हृदय में है तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो हमें अपने हृदय को साफ सुथरा बनाने की आवश्यकता है और अपने हृदय में से बुराई को दूर करके, मतलब सारी बुराई को दूर करके, महान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बैठाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को अपने हृदय में जगह देने की आवश्यकता है। तब स्वर्ग का प्रभु निरंतर हमारे संग रहेगा। एक समय की बात है जब यीशु मसीह सामरिया नगर से होते हुए यरूशलेम को जा रहा था। तब एक स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि हम इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, उस स्त्री को समझाता है, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 21, 22 और 23 आयत में यीशु ने उस स्त्री से कहा, हे नारी, मेरे बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को समझा रहा था कि तुम्हें इस पहाड़ पर जाकर आराधना करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तुम्हें यरूशलेम में जाकर आराधना करने की आवश्यकता है। यीशु के कहने का अर्थ था कि हम जहाँ कहीं भी हैं, वही आपस में मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर आत्मा और सच्चाई से महान परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि महान परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। इसलिए मेरे दोस्त, हमें स्वर्ग के परमेश्वर को पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। न तो समुद्र को पार करके उस पार जाने की आवश्यकता है, और न ही पहाड़ पर चढ़कर कठिन जीवन बिताने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो बस हम जहाँ कहीं भी हैं, वहीं पर कुछ लोग या फिर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होकर आत्मा और सच्चाई से महान परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, उसकी स्तुति कर सकते हैं।
तब महान परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी आशीषों को स्वयं ही हमारे पास भेजेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 आयत में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आज यीशु मसीह हर किसी के पास आना चाहता है, हर किसी के दिल में रहना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर हम अपने दिल के दरवाजे को खोलें, तब स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हमारे हृदय में वास करेगा। आज यीशु मसीह का सुसमाचार पूरे जगत में फैल रहा है और महान परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के दरवाजे को खोलें। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत में यीशु मसीह ने कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मतलब हृदय के द्वार पर। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। दोस्तों, आज भी प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों के हृदय को खटखटा रहा है। जिन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने हृदय के दरवाजे को बंद कर रखे हैं, तो वे एक बार यीशु मसीह के वचन के बारे में सोचें, उसके सुसमाचार पर थोड़ा ध्यान लगाएं और अपने हृदय के दरवाजे को खोलें। तब महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा उनके हृदय में वास करेगा। दोस्तों, स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को अभी तक कभी किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि महान परमेश्वर परम पवित्र आत्मा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया तो उसी ने महान परमेश्वर को हमारे बीच में प्रकट किया। जैसे कि यूहन्ना 1 अध्याय 18 आयत में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। दोस्तों, महान परमेश्वर के स्वभाव को, उसके जीवन को, उसके कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में प्रकट किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था तो उसने कहा था, यूहन्ना 14 अध्याय 10 आयत में, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझ में रहकर अपने कार्य करता है। अतः जब हम आपस में कुछ लोग या बहुत लोग यीशु मसीह के नाम में एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा उपस्थित हो जाता है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम यीशु मसीह के नाम में एक जगह इकट्ठे हों और स्वर्ग के परमेश्वर को पा सकें, स्वर्ग के परमेश्वर को पालें, और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है वो जीवन भर हमारी सहायता करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। तो आज के बाइबल स्टडी में बस इतना ही। महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।